नमस्कार। हमारा कल हम लोगों ने टॉपिक खत्म किया था डाइजेशन सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हम समझेंगे कि आखिर हमें खाने की वजह से, यानी कि अगर खाना हमारा प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है तो इसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, किस तरह की बीमारियां होती हैं, इस चीज के बारे में हम समझेंगे। जब हम बात करते हैं डाइजेशन की, यानी कि जब हम खाना खाते हैं और खाने के बाद वो डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, यानी भोजन पूरी तरह से हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो कितने प्रकार की बीमारियां, किस तरह से बीमारियां हमारे शरीर में पैदा होती हैं, इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र संबंधित रोग, यानी कि पाचन के कारण होने वाले, यानी कि अगर हमारा खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है तो इसके कारण होने वाली जो बीमारियां हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम इन रिलेटेड डाइजेस्ट, यानी पाचन तंत्र संबंधित रोग, यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं अगर प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है तो इससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। इसमें हम बीमारी की बात करें तो सबसे पहले जो बीमारी की बात करते हैं वो है पीलिया, जिसे हम जॉन्डिस भी कहते हैं। पीलिया की बात करें तो पीलिया एक तरह की ऐसी बीमारी है जो हमारे पाचन के कारण, यानी पाचन की गड़बड़ी के कारण हमारे शरीर में पीलिया जैसी बीमारी उत्पन्न होती है। जैसे हम बात करें पीलिया की या जॉन्डिस की तो इसमें क्या देखने को मिलता है, इसके पहचान की बात करें, किस तरह से हम इसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो इसके लक्षण जो होते हैं वो त्वचा और आंख में पित्त रस जम जाता है। जब त्वचा और आंख के पास पित्त रस जम जाता है तो जो हमारी त्वचा होती है, जो हमारी आंख होती है, ये हमको पीली नजर आने लगती है। यानी कि पीला जब नजर आने लगता है तो हमको लगता है कि क्या हो गया है, पीलिया हो गया है। इसका मुख्य कारण क्या था, किस वजह से हुआ था, तो प्रॉपर हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ था, यानी कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा था, गड़बड़ा गया था। तो जब प्रॉपर वर्क नहीं करता है तो इसकी वजह से हमारे शरीर में कमी हो जाती है, और जब कमी हो जाती है तो क्या होता है कि हमारे जो त्वचा और आंखें होती हैं ये पीली दिखने लगती हैं, पीली पड़ जाती हैं। इसलिए हम कहते हैं कौन सी बीमारी हो गई है, पीलिया। दूसरे बीमारी की बात करें तो वोमिटिंग, जिसे उल्टी कहा जाता है। उल्टी की बात करें हम तो प्रॉपर उल्टी में क्या होता है कि ये जो हमारे अमाशय में, यानी कि जो खाना हमने खाया उसे ब्रेक डाउन किया, ये हमारे अमाशय में चला जाता है और अमाशय में जाके वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो जब अमाशय में वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो क्या होता है कि हमारा संतुलन बिगड़ जाता है, हमको गर्मी होने लगती है, तरह तरह की बेचैनी होने लगती है, और कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि जो हमारा अमाशय होता है, ये जो हमारे अमाशय है ना, जो खाने को संग्रहित करके रखा है, ये ऊपर से बाहर फेंक देता है। यानी जो इसने संग्रहित कर रखा था वो ऊपर के रास्ते, यानी मुंह के रास्ते बाहर फेंक देता है। जब मुंह के रास्ते ये बाहर फेंक देता है उसी को हम क्या कह देते हैं, उल्टी कह देते हैं। जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि जब उल्टी हो जाता है तो हमको काफी राहत मिल जाता है। क्यों? क्योंकि अमाशय में जो भी भोजन मौजूद थे, जो भी पदार्थ मौजूद थे, जो आपने खाना खाया था प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ था, वो वोमिटिंग के रास्ते, यानी उल्टी जब किया आपने मुंह के रास्ते, वो बाहर निकल आया। यानी अब अमाशय खाली हो गया, जिसकी वजह से आपको हल्का फील होने लगता है। तीसरी बात करें दस्त की। जब हम दस्त की बात करते हैं, डायरिया की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा मल होता है उसमें जल की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है। अब जब हमारे मल में जल की अत्यधिक मात्रा बढ़ जाती है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हम मलाशय जो हमारा निकलता है वो बहुत पतला हो जाता है। जब हम बाथरूम जाते हैं तो उस समय जो हमारा मल निकलता है वो बहुत ही पतला हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें मुख्य कारण क्या होता है, मल में जल की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है, और जब मल में जल की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है तो इस वजह से हमारा जो मल होता है वो बिल्कुल पतला हो जाता है, और जिसके कारण इसमें जल की मात्रा बढ़ने की वजह से जो हमारा मलाशय निकलता है वो काफी पतला निकलता है। आगे हम बात करें कब्ज की, कंजप्शन की, तो इसमें क्या होता है कि कब्ज जब हम बनता है इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मलाशय है ना वो पूरी तरह से रुक गया है। अब जो हमारा मलाशय है इसमें मल एकदम से रुक जाता है। अब क्या होगा, हमको भूख नहीं लगेगा या हमको खाने का मन नहीं करेगा, हमारा पेट भरा भरा रहेगा।
इस तरह से जब इस तरह की फीलिंग हमको आती है तो हम क्या कहते हैं, कब्ज हो गया है। क्योंकि कब्ज में क्या होता है, मलाशय में जो होता है वो मल रुक जाता है, और मल जब हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलता है तो हमको भूख नहीं लगती है। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि हमको क्या हो गया है, कब्ज हो गया है, यानी गैस का बनना। अब इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या होता है कि गैस बन जाता है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड में जब गैस बनता है तो डॉक्टर भी बहुत होशियार, क्यों, क्योंकि मरीज जो है उसको गैस की दवा चाहिए, और डॉक्टर ने क्या किया, जैसे किसकी वजह से हुआ तो उसको भी पता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड की वजह से हुआ। उसने कहा भैया गैस्ट्रिक ग्लैंड को नहीं ठीक करेंगे, गैस की बीमारी हुई है, गैस का दवा दो। क्यों, क्योंकि इसके पेट में क्या बना है, गैस बना है, और गैस को खत्म कर दिया तो इसकी प्रॉब्लम खत्म, ये भी खुश हम भी खुश। इसी वजह से यही देन है कि जब एक आदमी गैस का मरीज हो जाता है तो पूरी जिंदगी दवा खाता रहता है। क्यों, खाया, गैस बना, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको दवा दिया, किस चीज का दवा दिया, गैस्ट्रिक ग्लैंड को ठीक करने का दवा नहीं दिया, उसने दवा दिया कि भैया ये खाएगा और गैस रिलीज हो जाएगा, जब गैस निकल जाएगा तो उसको फील अच्छा महसूस होगा, वो कहेगा डॉक्टर साहब ने क्या दवा दिया है। जबकि वास्तविकता में अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड को ही ठीक कर दिया जाए, गैस्ट्रिक ग्लैंड को ही क्लीन कर दिया जाए तो उससे हमको क्या होगा, कभी गैस नहीं बनेगा, अब वो मरीज दोबारा आएगा नहीं। इसी वजह से डॉक्टर केवल गैस की दवा देता है, क्योंकि अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड को ठीक करने का वो दवा दे देगा तो मरीज दोबारा क्यों आएगा, क्योंकि उसका गैस्ट्रिक ग्लैंड ठीक हो गया, अब उसको गैस बनेगा ही नहीं। तो इस वजह से डॉक्टर भी होशियार है, तो क्या करता है, कहता है भैया इतने पढ़े लिखे लोग तो है नहीं, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड को ठीक करने की क्या जरूरत है, हम एक काम करते हैं, इसको गैस का टैबलेट थमा देते हैं, गैस की दवा खाएगा, गैस रिलीज हो जाएगा, हल्का फील होगा, कहेगा डॉक्टर साहब ने अच्छा दवा दिया था, फिर दोबारा आएगा, फिर गैस बनेगा, फिर आएगा दवा। इसीलिए वो हमेशा परमानेंट दवा खाते रहते हैं। गैस के जो पेशेंट होते हैं उसका रीजन यही होता है, अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड को ठीक कर दिया जाए तो हमारी कब्ज की समस्या खत्म हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अपच, इनडाइजेशन। अब जब अपच, इनडाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, भोजन पूरी तरह से नहीं पचता। नाम से ही पता चल रहा, इनडाइजेशन यानी अपच, यानी कि पूरी तरह से खाने का ना पचना। जब हमारे शरीर में पूरी तरह से खाना नहीं पचता है तो इसे हम क्या कह देते हैं, अपच की समस्या कह देते हैं, यानी खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इसमें भोजन पूरी तरह से पचता नहीं है, जिसकी वजह से हमको तकलीफ होने लगती है, दर्द होने लगता है पेट में, तरह तरह की दिक्कतें होने लगती हैं। इसके बाद से अगली बीमारी की बात करते हैं, मधुमेह, जिसे डायबिटीज कहा जाता है। आज हमारे यहाँ लगभग 5% भारत के लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं, मधुमेह रोग के मरीज हैं। क्यों, इसमें क्या लक्षण देखने को मिलता है, इसमें पहली बात तो इंसुलिन बनना कम हो जाता है। ठीक, इंसुलिन बनना कम हो जाता है, जिसकी वजह से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, और जैसे ही रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो हमको कौन सी बीमारी हो जाती है, मधुमेह, डायबिटीज। जब हम इसकी बात करते हैं डायबिटीज की तो आपने सुना होगा इंसुलिन, इंसुलिन का नाम सुना होगा। एक आदमी जब पैदा होता है तो 100-150 साल का इंसुलिन लेके पैदा होता है, लेकिन आज इतना तेल, मसाला, चीनी को आदमी इतना हद से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है कि आज आदमी 60 साल में ही मर जा रहा है। क्यों, क्योंकि वो 100-150 साल का इंसुलिन भले लेके पैदा हुआ था, लेकिन इतना चीनी खाया कि लीवर के ऊपर फैट्स बढ़ गए। अब जब लीवर के ऊपर फैट्स बढ़ा तो उसको खत्म करने के लिए इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। अब मान लो कि हमको हमारे लीवर पे फैट्स जम गया है, बॉडी कह रहा है कि भैया इंसुलिन दो कि हम इस लीवर को, इस फैट्स को खत्म करें। इंसुलिन कह रहा नहीं भैया हमको इसको 100 साल जिंदा रखना है। तो वो क्या कह रहा है, लीवर क्या कहता है कि हमारा शरीर कहता है कि भैया तुमको काहे टेंशन, जब ये आदमी खुद नहीं 100 साल जीना चाहता है। क्यों, क्योंकि अगर 100 साल जीना चाहता तो इतना ज्यादा चीनी का इस्तेमाल क्यों करता, इतना ज्यादा तेल का इस्तेमाल क्यों करता, इतना ज्यादा मसाला का इस्तेमाल क्यों करता। इसलिए इंसुलिन को खींचता है और इंसुलिन की मदद से लीवर के फैट्स को क्लीन कर देता है। और जब इंसुलिन धीरे धीरे खर्च होने लगता है तो हम इतना इंसुलिन आज खर्च कर देते हैं कि 60 साल जाते जाते हमारे शरीर का इंसुलिन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और जैसे ही हमारे शरीर में इंसुलिन पूरी तरह से खत्म हो जाता है, आदमी की डेथ हो जाती है। तो आप खुद सोचिए कि हमने कितना इंसुलिन मीठा के चक्कर में उड़ा दिया कि इतना इंसुलिन लेके पैदा हुआ था, लेकिन 60 साल जाते जाते हमारे शरीर से इंसुलिन पूरी तरह से खत्म हो गया और हमारी डेथ
हो गई। अब हम अगली बात करें बवासीर की। ठीक, जब बवासीर की बात करते हैं, जिसे होमोराइफोड्स कहते हैं, इसमें मलाशय की जो शिराएं होती हैं ये अव्यवस्थित हो जाती है, यानी कि जो मलाशय की शिरा होती है, यानी कि मल का वो निकलने का वो रास्ता जहां पे एंड होता है, यानी जहां से मल हमारे शरीर से बाहर निकलता है। ठीक, एनस एनस का जो रास्ता होता है ये अव्यवस्थित हो जाता है, यानी कि ये व्यवस्थित नहीं रहता है, ये पूरी तरह से खराब हो जाता है। तो इस समय क्या होता है कि जो हमारा मलाशय था ये पूरी तरह से इसकी शिराएं खराब हो चुकी हैं, तो इस वजह से बाथरूम के रास्ते ब्लीडिंग का आना, दर्द का होना, तो इस कंडीशन में हम क्या कह देते हैं कि हमको क्या हो गया, बवासीर हो गया है। इसका मेन रीजन क्या था कि हमारा खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारा मलाशय का जो शिराएं थी वो अव्यवस्थित हो गई। अव्यवस्थित हो जाने की वजह से ब्लीडिंग का होना या तरह तरह की परेशानियां हमको होने लगती है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं और इसका इलाज कराते हैं। अब हम बात करें यकृत साइरोसिस की, जिसे लीवर साइरोसिस कहा जाता है। लीवर साइरोसिस की बात करें तो ये एक तरह का, इसमें यकृत का जो बाह्य आवरण होता है ना, ये इसमें मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं, यानी कि जो हमारा लीवर है ये प्रॉपर वर्क करना बंद कर देता है, ये कठोर हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती हैं। और जब प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है तो हमको तरह तरह के प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, जैसे हमने पानी पिया वो प्रॉपर फिल्टर नहीं हुआ, या डाइजेशन हमारा खराब होने लगा, खाना नहीं पच रहा है, और भी बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं। इसका जब हम बात करते हैं कि इसमें मेन चीज इसके इलाज की, तो इसमें एक ही चीज होता है कि इसका लोग सर्जरी करा दें, यानी कि लीवर ट्रांसप्लांट करा दें, यानी नया लीवर लगा दें। यही इसका एक ऑप्शन होता है। ये ज्यादातर किस वजह से होता है, तो ज्यादातर हम बात करें तो दारू, नशीली चीजों को इस्तेमाल करने की वजह से होता है। जो लोग बहुत ज्यादा दारू पीते हैं उनका लीवर डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से उनका जो लीवर होता है वो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। अगर कम दिक्कत है तो डायलिसिस से भी काम चल जाता है। लेकिन कहने का मतलब है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें ट्रांसप्लांट ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि लीवर को निकाला जाए और दूसरा लीवर लगा दिया जाए। ये क्या होता है कि इसमें ज्यादातर से जो लोग शराब अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर ही ये बीमारी देखने को मिलती है। तो इससे हमको पता ये चला कि हमारा डाइजेशन कितना जरूरी है, कि यानी कि हमारा खाना प्रॉपर कितना पचना चाहिए, और हमको चीनी से जितना हो सके परहेज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम चीनी का परहेज करेंगे तो हमारे अंदर इंसुलिन की कमी नहीं होगी, और जब इंसुलिन प्रॉपर रहेगा तो हमको डाइजेशन में भी काफी मदद मिलेगा, जिसकी वजह से हमारा खाना प्रॉपर डाइजेस्ट होगा। इसलिए हमें अपने लीवर की सफाई पे भी ध्यान देना चाहिए, कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसपे लीवर की सफाई हो सके। लेकिन हम बाहरी शरीर पे तो ध्यान देते हैं, लेकिन अंदर के जो ऑर्गन्स है उनके सफाई पे कभी ध्यान नहीं देते। इस चीज को ध्यान देना चाहिए। और सबसे मुख्य चीज जो है वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए कहा जाता है कि अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करता है तो इससे तरह तरह की बीमारियां होती हैं। इतनी ही बीमारियां नहीं होती, और भी बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे पेचिस हो गया, गलसूआ हो गया, हैजा हो गया। ये सब बीमारियां भी हैं जो डाइजेशन के कारण ही होती हैं, यानी डाइजेशन जब प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है तो इस तरह की भी ऐसी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं।